देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार आपको डीलेट करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए। अभी रिसेंटली बिहार में डीलेट का ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही जल्द बिहार बीएड का भी फॉर्म फिलअप किया जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि इस बात को लेकर कन्फ्यूजन में है कि आखिरकार 2024 में हमें डीलेट करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए, कौन से कोर्स को करने पर हमें जल्दी जॉब मिल जाएगी, टीचर बनने के लिए कौन सा जो है कोर्स बेस्ट रहने वाला है। दोनों में आपको मैं कंपेयर करके स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि हमें डीलेट करना चाहिए या फिर बीएड, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट के पास इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी मिल पाए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार बीएड और डीएड होता क्या है, कितना पैसा लगता है। इसके बाद मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट कोर्स हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, लेफ्ट साइड में मैंने लिख रखा है बीएड और राइट साइड में है डीएलएड या फिर बीटीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन एजुकेशन। वही हम लोग बात करें डीएलएड का, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। दोनों का जो अवधि होता है कोर्स करने का, ये दोनों का अवधि होता है 2-2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में आप डीएड भी कर सकते हैं या फिर बीएड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो बीएड में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि आप देकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वही हम लोग बात करें डीएड के बारे में, पहले इसमें मेरिट पर आपका एडमिशन होता था। जितने भी आपके मैट्रिक में मार्क्स होता था उसके अनुसार आपको एडमिशन होता था, लेकिन इस बार 2023 में इसमें भी आपको इंट्रेंस एग्जाम रख दिया गया है, जो कि आप सभी कैंडिडेट को मालूम होगा। मैंने पहले भी इसके बारे में जानकारी दिया है कि आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार डीएड के एग्जाम में, और इसके सिलेबस के बारे में मैंने पूरे डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे रखा है। ठीक है, तो इस बार आपको बिहार डीएड में भी आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चशुक प्रकाशन द्वारा पब्लिश की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार बीएड का ऑनलाइन फॉर्म बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, और इस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, जो कि संपूर्ण गाइड बुक है, जो कि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है, जिसमें आपको 2100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 6 शॉर्ट पेपर देखने को मिलेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2023 वाला यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आपके लिए जो बुक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इस बुक को बाय करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका पाठ्यक्रम मेंशन किया गया है, पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित किया गया है। तो आपके लिए जो बुक है बहुत ही अच्छी होने वाली है बिहार बीएड के लिए। तो इस बुक को बाय कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप नजदीकी मार्केट से भी इस बुक को बाय कर सकते हैं। बात करें कि आखिरकार बीएड करने में ज़्यादा पैसा लगता है या फिर डीएड करने में ज़्यादा पैसा लगता है, तो देखिए जो कैंडिडेट यहाँ पे गवर्नमेंट से यहाँ पे बीएड करते हैं उनको 8 से 20 हज़ार रुपया तक लग जाएगा बीएड करने में। वही हम लोग बात करें यहाँ पे डीएड के बारे में, तो डीएड आप अगर करते हैं तो पर वर्ष आपको 10,200 रुपया, यानी कि 10,500 रुपया कर सकते हैं, जो कि आपको पर ईयर देना होगा। यानी कि दोनों वर्ष मिलाकर आपको ज़्यादा खर्च नहीं होगा, आसानी से आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। वही बात करें प्राइवेट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पैसा लिया जाता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्राइवेट कॉलेज का फीस है बीएड के लिए। वही हम लोग बात करें डीएड के लिए, तो डीएड में आपको बहुत ही ज़्यादा पैसा लिया जाता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया 41,000 पर ईयर आपको यहाँ पे पैसा लिया जाता है, यानी कि 2 वर्ष में आपको 82,000 रुपया आपको देने होंगे अगर प्राइवेट कॉलेज से आप डीएड करते हैं तो। ठीक है, वही हम लोग बात करें कि आखिरकार जो कैंडिडेट डीएड कर लेते हैं या फिर बीएड कर लेते हैं तो उनको पढ़ाने का कहाँ मौका मिलता है। तो देखिए अगर आप बीएड कर लेते हैं तो फिर आप क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के क्लास के जो बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं। और वही हम लोग बात करें डीएड के बारे में, तो अगर आप डीएड कर लेते हैं, कोई टीचर का फॉर्म आता है, तो सिर्फ आप 1 से लगाकर 5वीं क्लास के बच्चों को ही पढ़ा सकते हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाएगा कि जो यहाँ पे बीएड है ये हायर एजुकेशन वाले बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है टीचर बनने के बाद। वहीं हम लोग डिप्लोमा के बारे में बात करें, यानी कि जो भी डीएड है, इसमें आपको 1 से लगाकर 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं इनको पढ़ाने का मौका मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखिएगा। वही हम लोग बात करें स्कोर के बारे में, कितना % आने पर हमारा रिजल्ट हो जाता है एडमिशन लेने के लिए। बीएड में मेंशन किया गया 55 से
65% तक आप अगर ला पाते हैं तो आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं हम लोग बात करें डीएलएड में, तो देखिए डीएलएड में आपको अच्छा खासा यहाँ पे नंबर जाएगा इस बार भी 2023 में, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी हटा दिया गया है। तो आपको 80 से प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा। अटैम्प्ट तो आपको 120 क्वेश्चन करना होगा, लेकिन जो आपका मार्क्स आना चाहिए 80 प्लस आना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे अपना सरकारी कॉलेज ले पाएँ, क्योंकि सरकारी कॉलेज इसी बात पर डिसाइड करता है कि आप कितने नंबर ला पाते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी आपको अंतर दिखा रहा हूँ, जो आपको डिफरेंट दिखा रहा हूँ, इसको आप समझिए। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कौन सा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, और हम लोग बात करें जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कि आखिरकार जॉब का मौका किसमें ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, अगर आप बीएड कर लेते हैं तो फिर आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं, जूनियर टीचर भी बन सकते हैं, या फिर एनवीएस टीचर बन सकते हैं, जो नवोदय विद्यालय का होता है उसमें भी टीचर बन सकते हैं, या फिर बहुत सारा यहाँ पे अलग अलग आपको मौका मिल जाते हैं बीएड कर लेते हैं तो। लेकिन अगर आप डीएलएड करते हैं तो सिर्फ आपको 3 ही यहाँ पर मौका मिलता है टीचर बनने के लिए। पहला तो होता है प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, 1 से लगाकर 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जूनियर टीचर का, जो कि 6 से 8वीं क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। और लास्ट आता है केवीएस टीचर के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जॉब का मौका है यहाँ पे देख सकते हैं बीएड में ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिरकार अगर आपको बिहार डीएलएड और बीएड में चूज करना हो कि आखिरकार हमको कौन सा करना होगा, तो आपको हाथ जो क्लाइंट यहाँ पे जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि हमको जल्दी जॉब चाहिए, तो आपके लिए सबसे जो बेस्ट कोर्स रहेगा वो डीएलएड का रहेगा। ठीक है, बिहार डीएलएड रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छा पोस्ट ले तो फिर आपके लिए बीएड रहेगा। ठीक है, मैं आपको बिहार डीएलएड की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी बिहार में डीएलएड का फॉर्म फिलअप हो रहा है। हालांकि ये सारे राज्यों में लागू होता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। वैकेंसी के बारे में बात करें तो देखिए बीएड का जो वैकेंसी आता है बहुत ही कम मात्रा में सीट होती हैं, लेकिन जो डीएलएड का वैकेंसी आता है बहुत ही अधिक मात्रा में वैकेंसी आती है। तो इसमें भी आपको जॉब लेने का अच्छा मौका रहता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है, यानी कि आपके लिए डीएलएड बेस्ट है या फिर बिहार बीएड बेस्ट है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जो कैंट यहाँ पढ़ाई में ज़्यादा रुचि रखते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट को लेकर आप ज़्यादा रुचि रखते हैं, आपने कोई अलग से कोर्स किया हुआ है, या फिर समझ लीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड है, यानी कि आप पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे हैं, तो फिर आपके लिए बीएड बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो डीएलएड है, अगर आपने बहुत सारा जनरल कंपटीशन की तैयारी की, अगर आपका वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर आप सोच रहे हैं कि हम कोई अलग से कोर्स कर लें जिसमें हमको जॉब मिल जाए, तो आपके लिए जो डीएलएड है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मेरा यही कहना होगा कि जो यानी कि खूब आपका मन लगता है पढ़ने में पढ़ाने में, तो आपके लिए बीएड अच्छा रहेगा। लेकिन जो कैंड थोड़ा बहुत भी वीक है, या फिर उनको बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी किधर भी नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो वो डीएलएड कर सकते हैं। अदरवाइज तो अपने से भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारा जो डिफरेंट है मैंने बता रखा है कि इसमें क्या है। तो मेरा ओवरऑल यही बात रहेगा कि आप बिहार डीएलएड के लिए आवेदन करें या फिर बिहार बीएड के लिए आवेदन करें, ये आपके डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है कि आपका भी सिचुएशन क्या है। आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप डीएलएड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा पोस्ट पर जॉब चाहिए तो फिर आप बीएड कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने आज की इस वीडियो के माध्यम से सारे डाउट क्लियर करने की आपको कोशिश की है। फिर भी आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होते हैं, कोई भी डाउट होते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।